हमेशा दफना नहीं दे रहा था, मैंने बहुत परेशान किया है। हमें रात में दफना भी किया, मोड़ा ले गया ऑफिस, एससी ऑफिस। प्रियंका जी हमारे घरे नहीं आई कि हमारे को शमशान की, उसने बोली करके गई कि आपको जोगियों की मैं शमशान की भूमि दिलवाऊंगा, हमारे को कुछ नहीं दिया। रात में पूरी परेशान लुगाया लेडीज बराबर परेशान हुई, जल्दी जल्दी मैंने रात दफना दी, एडो मैं की जुल्म की। फिर यहाँ आते तो गार्ड के आड़े ताला लगा देता, कहाँ जाए हम। रात को जब कलेक्टर के पास बॉडी लेके जाते, कहा आप आ जाओ वहाँ दफना, अब कोई परोसन नहीं करेगा। कालबेलिया परिवार अगर मर जाता है तो उसके बाद जीते जी जमीन मिले ना मिले, मरने के बाद 2 गज दफनाने के लिए जमीन नहीं देती। कोई विधायक कुछ नहीं आए, सिर्फ रविंद्र और मेवाराम ये दोनों आए। हम क्या कि नाथ संप्रदाय से आते हैं, जो गुरु करीबनाथ जी के शिष्य, तो हमारे क्या, हमारे धर्म के अंदर समाधि देते, गौर देते। मर जाना लेकिन जमीन हमारे को ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमारे को ये जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। मारे एडो मेकी जुल्म की, वोटर वाला सब आवे, मेवाराम जी आ सके, प्रियंका आवे वोट दे, मेकी के एडो गुन्नो की तो मने शमशान भूमि दे। लोग कहते हैं अगर कालबेलिया के यहाँ पे अगर अंतिम संस्कार या समाधि दी गई तो यहाँ पे पानी नहीं होगा, अकाल पड़ जाएगा। कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसको 2 गज जमीन दफनाने के लिए मिलनी ही चाहिए, लेकिन बाड़मेर के इन गरीब लोगों को इसके लिए भी है जो भुगतना पड़ रहा है। मरने के बाद जीते जी तो इनको अधिकार और हक मिल ही नहीं पाता, और मरने के बाद इनको 2 गज की ज़मीन के लिए भी लड़ाई करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। आज हम वहीं पहुँचे हैं कालबेलिया समाज के। रात के आपने वीडियो देखे होंगे जहां पर समाज के एक युवक की मौत हो जाती है और उसके बाद उसको दफनाने के लिए जो इनको संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जहां पर इनकी ज़मीन थी वहां पर वन विभाग के द्वारा है जो चारों ओर बाउंड्री कर दी गई है और इनको अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता। उसके बाद ये पूरा समाज जो शव को लेते हुए जिला कलेक्ट्रेट की ओर निकल पड़ता है, तब समाज के उन लोगों की, नेताओं की और प्रशासन की आंखें खुलती हैं और उनको रोकने के तमाम प्रयास किए जाते हैं। आज वही ज़मीन पर हम पहुँचे हैं, ये कई सालों पुरानी लग रही है देखने से ही, जहां पर आपको पत्थर रखे हुए मिल रहे। करीब 1.5 से 2 बीघा ज़मीन है यहाँ पर, जहाँ पर है जो लोग इनकी कई पीढ़ियों से इनको है जो मरने के बाद यहीं है जो दफनाया जाता है। और कितनी पुरानी ये ज़मीन है आपकी? 100 सालों के 200 साल पे पुरानी हमारा शमशान भूमि है। कब से आप यहीं रह रहे हो? कालबेलिया समाज के कितने घर है और कब से यहीं दफनाया जाता है आपको? घर 500-600 घर है, पूरी है जो हमारे ये थे दफनान रहा। ये दड़ी माते जोगियों को धोरो बाज तो पुरानो काफी साल के पेड़ियों खपी पूरी जो हमारे शमशान भूमि है थे। देखो ऐसे भाटा है जो है पूरी शमशान भूमि है सर। हमेशा दफना नहीं दे रहा था, मैंने बहुत परेशान किया है। हमें रात में दफना भी किया, मोड़ा ले गया ऑफिस, एससी ऑफिस। पसे वो आए थे हाथ ले दे रहे सब। हमारे जमीन मन ए साइज है, दूसरी जमीन साइज है। हमारा बूढ़ी आए थे तो लार ले भरे हागी जगह परिवार पूरा ये थे। कब से रोक टोक शुरू हुई? कब से दफनाने नहीं दिया जाता? 12 महीना 2 साल हुआ है मैं रोक टोक करे। पहले तो मैं यूं लाता नहीं ले जाता। मैं कह बंद बाकरी जमीन, मारे बंद बाकरी जमीन आता थे दार हुआ दार भी मना ये काटे मन दो और ये हागी जमीन मन मार काटे दो दूसरी मारे साइज है। कौन मने हागी जमीन बैनी साइज मारा बूढ़ी आए लारे मैं तो मने ये लावेला मारे बीजी जगह जाने को मारे परिवार वैसे को बीजी जगह के ले जाओ मन मारे हागी जगह थारे कोई शमशान भूमि है हागी जगह एक बीजी जगह थोड़ी ले पर मैं डेरा तो दे सको पर शमशान भूमि जगह के दो। शमशान भूमि तुम्हारे एक जगह बनी सही है। मने हर बार मने हमें गेंट वाला रोके तकलीफ पड़े, हर टाइम तकलीफ पड़े। हमें मन मारे हागी देनी सही काटे दो जमी और मारे दफनाओ बीजी मार कहीं नहीं सही मन मारे शमशान भूमि सही। इतना दुख होता है कि वहाँ आपको रहने के लिए जमीन मिलती नहीं और 2 गज जमीन दफनाने के लिए नहीं मिलती है सर। वो भी नसीब नहीं होती ऐसा हमारा के कोई जोगी है तो गरीब नहीं वोट ले आवे और रहेंगे सब मेवारा में आता वोट ले प्रियंका आई वोट देन की शमशान भूमि झोली भरो। हाँ शमशान भूमि रहती है। मेवारा हमने कही हमारे शमशान भूमि दो सर, हमारे शमशान भूमि बहुत समस्या है। और प्रियंका आई चौधरी उन्होंने कही हमारे शमशान भूमि दो पर कोई हमारी बात कोई नहीं, कोई हमारी बात नहीं होनी नहीं कोई हमारी। प्रियंका जी हमारे घरे नहीं आई कि हमारे को शमशान की, उसने बोली करके गई कि आपको जोगियों की मैं शमशान की भूमि दिलवाऊंगा, हमारे को कुछ नहीं दिया। मतलब आपने वोट ये कह के दिया था कि हमें आप शमशान भूमि दे देना, आपको वोट दे मैं हम वोट देंगे तुम्हारे को, हमारे को शमशान भूमि की जमीन चाहिए। जब प्रियंका हमारे को बोल के गई वापस हमारे घर पे नहीं आई है, कोई प्रियंका कोई नहीं आया। फिर रात रविंद्र सिंह को फोन किया, रविंद्र सिंह हमारे आए, उसने हमारी बॉडी गाड़ी पे चढ़ाई के यहाँ रविंद्र आके हमारी बॉडी को करवाया और कोई प्रशासन भी कोई नहीं हमारे पास आए। फिर मेवाराम को फोन किया, मेवाराम खुद आके हमारा काम करवाया। कोई विधायक कुछ नहीं आए, सिर्फ रविंद्र और मेवाराम ये दोनों आए।
जी, तो मेवाराम आए तो सही, ये माना कि वहाँ पर आए, तब आप बॉडी को कलेक्ट्रेट की ओर ले जा रहे थे। हाँ। 3 बार विधायक रहे मेवाराम जैन, 15 साल राज किया, तब आप कहाँ गए थे? उनके सामने नहीं गए? भाई मेवाराम जमीन को तो हमने बोला था, मेवाराम जी को तो बोला था, मेवाराम ने बोला था हम तुम्हारे को गरीबों को करूंगा। जब मेवाराम ने वापिस वो हमारे को किया नहीं कराऊं, हम तो पढ़े लिखे है नहीं, अनपढ़ आदमी है, वोट दे देते हम सबको, कोई हमारे गरीबों की कोई सहायता है नहीं। जहाँ जाते हम घटा खा के हमारे को बना के जरवाने कर देता कि जाओ आप घर पे जाओ, अब काम करवा देंगे। फिर यहाँ आते तो गार्ड के आड़े ताला लगा देता। कहाँ जाइए हम? रात को जब कलेक्टर के पास बॉडी लेके जाते, कहा आप आ जाओ वहाँ दफनाओ, अब कोई परोसन नहीं करेगा। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को ये ज़मीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। हम हमारे संदा करके हम गेट लगवा देंगे। जो हमारे समाज हो गई, समाज से पैसे लेके हम गेट लगा देंगे। हमारे कोई गरीब की सुनवाई है नहीं यहाँ, कोई विधायक कुछ नहीं है। मर जाना, लेकिन ज़मीन हमारे को ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे को ये ज़मीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। तो देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जहां देश के इन लोगों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए और जिस जगह विकास की बात करनी चाहिए, उस जगह इन लोगों को ये बात करनी पड़ रही है कि हमें शमशान के लिए भूमि दो, 2 गज भूमि दो, जिसके बाद जहाँ पर हमारे पूर्वजों को दफनाया जाता था उसी जगह हम भी, हमारे अभी जो लोग जा रहे हैं उनको भी वहाँ दफना सके। लेकिन ये बड़ी विडंबना है देश के लिए और इन लोगों के लिए भी। सबके शमशान घाट में सब सामान पानी आनी सब पीने के लिए, हमारे को पानी भी नहीं है पीने के लिए। क्या करे, बोतल 10 रुपए से खरीदे लाके पीते। क्या हमारे गरीबों को कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम यहाँ बैठे क्या करें? करो, हमारे कोई हो गया तो गरीबों का सामना करो। देखो हम गरीब आदमी हो, हमारे गरीबों को सहायता करो। धन्यवाद आपको। ये शमशान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे हाकी जमीन सही ये चाहिए, है। दूसरा मैं हमारे वो कुछ नहीं डाडी और है तो वो जमीन काट दी हुआ, सब जाति की जमीन काट के देते हैं। जाते हमारे से क्यों नहीं काटे देते जमीन? मारे एड़ो मेकी जुल्म किए, गुना वोटर की वाला कियो। सब आवे, मेवाराम जी आ सके, प्रियंका आवे वोट दे, बेकी के एड़ो गुनो किए तो गुनो माने थोड़ो शमशान कियो भूमि बे। दे कोन ये वोट माने मारे जाओ। शमशान भूमि री जमीन काटे दो या बंद बागे तो मारे शमशान भूमि में लगाई दूसरी जगह दे। वो आज पेड़ पा है जमीन काटे काटे एरिया बनाए दो, मकान बना रही हो, मकान रहने वास्ते बना रही है। माने महाराज दे दो गज जमीन जमीन को मिले दे दी एड़ो मेकी जुल्म दियो। મને મારે જમીન દેણી સહી છે, મને હાગી જમીન દેણી સહી છે, પૂરી પૂરી બીજી મારે કઈ નહીં સહી છે। મને મારે હાગી જમીન દે, મારે બુढ़िया है पूरा पूरा, मारी पूरी पेटियां 200-300 पेटियां खपी पड़ी ससो घरे नहीं काल बिलियो पूरा मारा 500-600 घर जो सब ये आते हैं शमशान भूमि। हर टाइम में मन रोकन गेट बंद करन रख दे। एड़ो की में जलम के साथ रात में पूरी परेशान लुगाया लेडीज बराबर परेशान हुई जदी जद मने रात दफनान दी। एड़ो में की जुल्म कियो कि गुनो मन मार गुनो कियो तो बता सरकार में थाने वोटर वाला वोट दो ते वोटर वाला आवो और हर काम में जे थे को करना। मैं मारे शमशान भूमि वाली जमीन वास्ते थे, मन शमशान भूमि नहीं दे। एड़ो की कारण है मारो हमको वोट वास्ते आए तो बस मैं हैंग भले करो। मैं शमशान भूमि नहीं दी नहीं तो भले रविंद्र सिंह जी आवे, और रविंद्र सिंह तो राते आए, धन्यवाद तो मन राते मारे रविंद्र मारो काम कराए, हाथ मन लाइन गरीबों और रविंद्र काम कराए। धन्यवाद रविंद्र ने दियो। दूसरा है आवे जो मन पोटे पोटे मिले बे बार में एसपी जाए तो धरना दियो सा मन शमशान भूमि दे। मन कई गांव था तो इयो करे मन फोटो रवाना की यार मैं कोई मरा दे सा मैं आवे तो मन परेशान आगे माने तकलीफ पड़े, तकलीफ पड़े। देखिए यहाँ पर कोई और विकास शिक्षा की तो बात इनसे करनी नहीं चाहिए। वो करते हुए भी झिझक होती है कि जहाँ शमशान के लिए ज़मीन नहीं है वहाँ दूसरी तो बात करे ही क्या। ये भी बड़ी विडंबना है। रात को आप वहाँ सड़कों पर शव लेकर डोल रहे थे, प्रशासन रोक रहा था, मैंने भी देखा था, कई तमाम वीडियो देखे, वहाँ पर नेता भी आए थे। अब क्या बात हुई है, यहाँ पर ज़मीन मिलेगी आपको? हमारे प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई है कि रात को कल 6 बजे किसी हमारे दमाराम व्यक्ति की डेथ हो गई थी, तो यहाँ से उनको बॉडी को दफनाया नहीं देगा कि भाई आपके यहाँ पे ज़मीन नहीं है, फॉरेस्ट विभाग के अंदर आती है, आप दूसरी जगह लेके जाओ। उसके बाद हम रात को मैंने सोचा कि भाई हम यहाँ बार बार परेशान हो रहे हैं, इससे अच्छा तो जिला कलेक्टर के पास जाए, इस मामले को अवगत करा साहब हमें शमशान भूमि तो दे। दूसरे कम्युनिटी के लिए अगर शमशान भूमि है तो कालबिला कम्युनिटी के लिए इनका भी हक अधिकार है। ये भी भारत भूमि के अंदर रह रहे, राजस्थान ये भी वोट देते हैं, ये भी वोट देते हैं, इनका भी अधिकार है। वोट जाट भी देता है, बनिया भी देता है, राजपूत भी देता है, मेघवाल भी देता है, अन्य कम्युनिटी की जितने देते हैं उतने हमारे कालबिला कम्युनिटी के लोग भी देते हैं। लेकिन दुख की बात ये है, हम रात को 8 बजे वहाँ से बॉडी को पैदल यात्रा से लेकर प्रशासन के लोगों ने हमें रोका था। उसके बाद हम बॉडी को जिला कलेक्टर की ओर लेके जा रहे थे। उस टाइम हमारे बीच में
एडीएम साहब भी आए और पुलिस के अधिकारी वगैरह आए, प्रशासन के तमाम और स्थानीय नेता वगैरह आए कि आपकी समझाइशी वगैरह कि आपको शमशान भूमि दी जाएगी। फिर हमने रात को 1:30 बजे इस बॉडी को हमने दफनाया। इसका समाधि देते हम क्या कि नाथ संप्रदाय से आते हैं, जो गुरु करीमनाथ जी के शिष्य, तो हमारे क्या हमारे धर्म के अंदर समाधि देते हैं, गौर देते हैं। साहब हम कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कालबीलिया परिवार अगर मर जाता है तो उसके बाद जीते जी ज़मीन मिले ना मिले, मरने के बाद 2 गज दफनाने के लिए ज़मीन नहीं देती। मरना ऐसी आती है, अगर कालबीलिया कम्युनिटी की अगर डेथ हो जाती है, या तो चोरी छुपके अगर उसको दफनाते हैं, या तो फिर कहीं नाडी होती है, पानी होते हैं, उसको लेके जाते। लोग कहते हैं अगर कालबीलिया के यहाँ पे अगर अंतिम संस्कार या समाधि दी गई तो यहाँ पे पानी नहीं होगा, अकाल पड़ जाएगा। ये उनके जो अच्छा, ये कहा जाता है। ये रूढ़िवादी चीज़ें की जाती है। आज से कुछ टाइम पहले हमारे जो सिरोही के अंदर घटना हुई थी, तो वहाँ बनास डैम के अंदर पानी के अंदर बॉडी को लेके गए थे। ये राजस्थान के अंदर, ये बाड़मेर की बात नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर कालबीलिया कम्युनिटी के पास शमशान भूमि नहीं है। कालबीलिया कम्युनिटी, नट, बाट, बावरिया, पौआ कम्युनिटी के पास ये शमशान भूमि नहीं है। ये हमारी जो मैं चौथी जनरेशन हूँ मेरे दादाजी की, आज उनकी समाधि यहाँ बनी हुई है। और ये अलॉटमेंट हो रखी है कि जोगियों की दड़ी, जोगियों को धोरा कहते थे, जोगियों की दड़ी नीचे है और जोगियों को धोरा यहाँ पे समाधि वगैरह देते हैं। लेकिन उसके बाद वन विभाग के अंदर ज़मीन चली गई है। अब हमारे प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई थी कि आपको शमशान भूमि दूसरी जगह अलॉट कर दीजिएगा। अगर हमारी प्रशासन के अधिकारी अगर बात नहीं मानते हैं तो उसके बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तमाम जो राजस्थान के अंदर घुमंतु वर्ग के लोग हैं वो आके एक बड़े भूख हड़ताल या अमरण अनशन पे बैठेंगे। मैं साहब काफ़ी लोगों के लिए छात्रावास होती है, उनके लिए मेडिकल हेल्थ के लेकर उनकी जो चीज़ें बनती है, लेकिन कालबीलिया कम्युनिटी के लोग जीती जी ज़मीन मिले ना मिले, मरने के बाद 2 गज दफनाने के लिए ज़मीन नहीं है। हम कौन से भारत के अंदर रह रहे हैं? ये भारत बाबा साहब अम्बेडकर का भारत, चंद्रशेखर आज़ाद का भारत, भगत सिंह की जी का भारत, ज्योतिबा भाई फूले का भारत, आज उसी भारत के अंदर रहते हैं। आज ये कालबीलिया कम्युनिटी का हालत अगर उन्हीं की परिवार के अंदर होती, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये बाड़मेर के एक ही कालबीलिया समाज की हालत नहीं है, ऐसे कई घुमंतुक वर्ग है जिनके यही हालात बने हुए हैं। उनको 2 गज दफनाने के लिए ज़मीन भी आवंटित नहीं हो पाती, उनको भटकना पड़ता है। जहाँ पर इनका कहा गया कि इनको चोरी छुपे है जो उनके शव को ले जाया जाता है और फिर है जो दफनाया जाता है।